So, good afternoon everyone. My name is Khushal. I'm working with the Noble IP and looking after IPR cell of WIPS. So, today we are here basically for the session of intellectual property rights. I hope many of you might have already heard about this term, intellectual property, patent, trademark, copyright, designs. सुना है किसी ने? From the students? पैटेंट क्या होता है? जस्ट ब्रीफ नॉलेज, क्या आपको पता है आज तक इसके बारे में? कॉपीराइट का वर्ड सुना होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, इंस्टाग्राम पे कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। ट्रेडमार्क क्या होता है सुना होगा कभी किसी ने? जस्ट जो भी नॉलेज है, सो दैट आई कैन सिनर्जाइज विद यू गाइज एंड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल। एनीबॉडी? Okay, so as you see the term intellectual property, right? So this is some kind of property. So if I say we have two types of assets, for example, अगर मेरे पास कोई physical asset है, that is either my bike, my house, so that is my physical asset. My mobile phone is my physical asset, right? इसको हम क्या बोलते हैं? Tangible asset. अगर आपके पास घर है तो क्या वो डॉक्यूमेंट है जो ये बोलता है कि ये घर आपका है? ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होता है ना, इस पे लिखा होता है कि ये घर बिलोंग्स टू यू और टू योर फादर. व्हाट इज दैट डॉक्यूमेंट? रजिस्ट्री. सिमिलरली फॉर योर बाइक और व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, क्या डॉक्यूमेंट होता है जो ये बोलता है व्हीकल आपका है? आरसी. दैट इज ऑल्सो ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. सो फॉर टेंजिबल एसेट्स दैट वी हैव, मतलब हमारे टेंजिबल एसेट्स के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, लीगल सर्टिफिकेट्स दिए हैं, जो ये बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी यानी कि ये टेंजिबल प्रॉपर्टी आपकी है. इन अ सिमिलर मैनर वी हैव इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ऑल्सो. इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है? क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, यानी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी नॉलेज हमारे पास है, हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमारा क्रिएटिव वर्क, जितनी भी हमने पढ़ाई करी, आइदर इन स्कूल्स, आइदर इन कॉलेज, आइदर बीटेक, XYZ, जो भी हमने कोर्स किया और जो भी नॉलेज हमने अपने पेरेंट्स से, अपने कलीग से गेन करी, उस नॉलेज की वजह से जो भी हमने जनरेट किया, दैट इज आवर इंटेंजिबल एसेट, दैट इज आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो इस प्रॉपर्टी को, इस इंटेंजिबल एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें जो राइट्स देती है उसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अब ये राइट्स भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू सब कैटेगरीज. जैसे आपका घर के लिए रजिस्ट्री होती है, व्हीकल के लिए आरसी, और भी जितने आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबके लिए अलग टाइप के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है, दैट मीन्स लीगल सर्टिफिकेट्स आते हैं. इन अ सिमिलर मैनर अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है, कोई टेक्नोलॉजी का आइडिया है, तो उसके लिए आपके पास अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. आपने कोई क्रिएटिव वर्क किया है, लेट्स से फोटोग्राफी करी है, आपने कोई सिनेमेटोग्राफी वर्क किया है, आपने कोई बुक लिखी है, आपने कोई नोवेल लिखी है, सो फॉर दैट वी हैव सेपरेट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, दैट मीन्स सेपरेट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. सो बेसिकली कमिंग बैक टू द स्लाइड, इट्स ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट. मतलब जितनी भी नॉलेज हमारे पास है या हमने गेन करी, उस नॉलेज से अगर हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, वट एवर वी आर डेवलपिंग और जनरेटिंग, दैट इज आवर intangible property or that is our intellectual property. Now it is basically a knowledgeable asset. हमारा asset है, अगर हमारी knowledge है, for example हमारी बाइक है तो हमारे पास रहती है, हमारी परमिशन के बिना उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता. हमारा घर है, हमारे पास रहता है, उसको कोई भी नहीं यूज कर सकता. इन ए सिमिलर मैनर अगर मेरा आइडिया है, मैंने कुछ बनाया, सो दैट शुड बी विद मी ओनली ना. सो वो मोनोपोली राइट्स, वो एक्सक्लूसिव राइट्स मुझे कहाँ से मिलते हैं? अगर मैंने वो एप्लीकेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर अप्लाई किया है, देन आई हैव द मोनोपोली कि ये चीज़ मेरी है, ये आइडिया मेरा है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मेरी है, या ये XYZ चीज़ मेरी है, और वो मेरी परमिशन के बिना कोई भी नहीं यूज़ कर सकता. राइट? देन इट्स ए की कॉम्पोनेंट फॉर सक्सेस इन एवरी बिजनेस. वेरी ट्रू फैक्ट. सो इन जनरल इफ यू सी एवरी स्टार्टअप कमिंग नाउ डेज, either it is having a new business method, it is having a new technology, or some kind of new problem it is solving, right? So जब भी कोई स्टार्टअप नया बनता है तो सबसे पहले उसका क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? नेम. मतलब आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी क्या है, चाहे वो ग्रोफर्स है, स्विगी है, पेटीएम है, पेपाल है, ऊबर, ओला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका क्या है? नाम. एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, एप्पल की जितनी वैल्यूएशन है दैट इज़ $1 ट्रिलियन, उसमें 70% वर्थ अगर हम उसके एसेट्स की निकालें, दैट इज़ दैट सिंगल लोगो, जो एप्पल का आधा अधूरा लोगो है ना. सो अगर HP बोलता है कि मुझे सिर्फ एप्पल का लोगो चाहिए, एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, एप्पल की टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, सो HP हैज़ टू पे 70% ऑफ दैट $1 ट्रिलियन टू गेट दैट ओनली सिंपल लोगो. सो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन सबसे पहले, हर स्टार्टअप के लिए सबसे पहले नाम प्रोटेक्शन जरूरी होता है. देन क्या डेवलप कर रहा है, अगर वो टेक्नोलॉजी में है तो उसके लिए पैटेंट चाहिए. सो बेसिकली हर स्टार्टअप की एक सक्सेस स्टोरी में
जो प्रोटेक्शन बाउंड्री है, आपने शार्क टैंक देखा होगा सबने, जो शार्क टैंक में जितने भी शार्क्स थे वो सब पूछते थे कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आपका पैटेंट फाइल्ड है या नहीं आपकी टेक्नोलॉजी के लिए। सो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट्स ए प्रोटेक्शन बाउंड्री कि जो चीज़ आप कर रहे हो वो सेम चीज़ कोई बड़ी कंपनी ना कर पाए। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट्स ए प्रोटेक्शन बाउंड्री अराउंड योर बिजनेस, चाहे वो बिजनेस आपका एक स्मॉल शॉप है, चाहे वो बिजनेस आपका एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने का सपना है, कुछ भी है, तभी इन्वेस्टर के पास भी आप कभी जाओगे पिच करने के लिए। सो इन्वेस्टर विल आस्क व्हाट इज द एंट्री बैरियर। आप जो चीज़ बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप जो चीज़ बना रहे हो बड़ी कंपनी वो 2 मिनट में बना सकती है बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द मनी, राइट। सो आप उनको कैसे स्टॉप करोगे? सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज द ओनली की सोल्यूशन टू क्रिएट अ एंट्री बैरियर फॉर द बिग प्लेयर्स कि वो आपकी टेक्नोलॉजी, आपका प्रोसेस, आपका सिस्टम ना बना सके बिना आपकी परमिशन के। देन इट्स ए टूल फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ऑल्सो। सो बेसिकली अगर किसी एक ने किसी टेक्नोलॉजी को या किसी आइडिया को प्रोटेक्ट कर लिया तो सामने वाला कॉम्पिटिटर उसको यूज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल ने कोई टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट की है, सो डेफिनेटली HP, सैमसंग और जितने भी MI कंपनीज हैं ये नहीं यूज़ कर सकते इन टेक्नोलॉजीज को, राइट। सो उनको या तो इससे एडवांस बनाना होगा जो एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी है, या फिर इनसे लाइसेंस करना होगा। सो इन अ वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रमोट कॉम्पिटिटिवनेस ऑल्सो कि ये टेक्नोलॉजी अगर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल पहले सिंगल कैमरा मोबाइल फोन्स थे, फिर ड्यूअल कैमरा, ट्रिपल कैमरा, 4 कैमरा, सो इट्स ए कंटिन्यूस इवॉल्विंग मार्केट। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन क्या बेसिक रीजन क्या है? द बेसिक रीजन इज टू रिस्पेक्ट द वर्क। आप लोग रिसर्चर्स हो, आप लोग इन्वेंटर हो, एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बींग्स ही तो हैं जो सब क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली इट इज टू रिस्पेक्ट द वर्क दैट वी आर क्रिएटिंग, इट इज टू रिस्पेक्ट द नॉलेज दैट वी हैव, टू रिस्पेक्ट द टैलेंट एंड टू रिस्पेक्ट द क्रिएशन, राइट। Then today we are going to deal with strategic value of IP, how it applies to your research work. अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप रिसर्च अपने रिसर्च वेट लैब्स में ही करें, यू कैन डू द रिसर्च while sitting at your homes also, on your laptop, on your mobile phones. आपका कोई भी इन्वेंशन है, कोई इनोवेशन है, या कोई भी आपने आर्ट वर्क क्रिएट किया है, सो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट दोज थिंग्स and what is the right kind of application you should apply and where you should apply. Today we are going to deal with all those topics. So this is a brief glimpse about intellectual property rights. These are the 5 basic type of intellectual property rights that we are going to study today. There are few more, we will not go in detail. I will give you brief about them on this slide. Then on the further slides, we will talk about each one of them in detail. So first is patent. What is a patent? Patent is just a legal certificate that provide protection to your technology. Technology either in the form of a product or a process. Product means this is a wireless mic, right? आइदर आपने वायरलेस माउस एज ए होल एज ए प्रोडक्ट बनाया है, या फिर आपने इस माइक को बनाने का प्रोसेस डेवलप किया है कि इस माइक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। सो आइदर ए प्रोडक्ट और ए प्रोसेस, अगर आप इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ बना रहे हो थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी या उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, देन इट विल बी गेटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ पैटेंट राइट्स। क्या प्रोटेक्शन मिलेगी? एक सर्टिफिकेट ही मिलेगा। जैसे आपको RC मिलती है आपकी बाइक के लिए, वैसे ही जब आपका पैटेंट ग्रांट हो जाएगा आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो ये बोलेगा that you have the exclusive and exclusive rights over your technology for a period of 20 years. Then second we have is trademark. Trademark is basically a business identifier जिससे आपके कस्टमर्स आपको मार्केट में पहचान सकें. That gives you a unique identity in the market. ये भी क्या है? ये भी एक लीगल सर्टिफिकेट है, बट ये प्रोटेक्शन किसको देता है? It gives protection to the name, logo, symbol, sound, color. For example, we have a logo of Vips, right? तो अगर आप वो लोगो कहीं पर भी देखोगे, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट ये विप्स का प्रोडक्ट है, या विप्स की बुक है, या ये विप्स की फैकल्टी है, अगर उन्होंने आई कार्ड पहना है तो। इन अ सिमिलर मैनर बिग येलो एम, अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं, इफ वी सी की बिग येलो एम का एक बोर्ड लगा है, सो व्हाट डज इट मीन? मैकडी. सो वी ऑब्वियसली गेट टू नो दैट देयर इज ए मैकडी रेस्टोरेंट डाउन द हाईवे, राइट? सो दोज थिंग्स दैट गिव रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिटी ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज. अगर मैं टिक मार्क मेरे शू पे लगा है, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Nike, obviously, because these companies have spent so much, now their names and their logo, their symbol have created a unique identity in the market. So ये सब चीज़ें जो आपकी identity होती हैं उनकी protection के लिए we always apply for trademark. Trademark can be a word also कि सिर्फ एक नाम है, for example Grofers या Swiggy. It can be a logo also, एक unique representation, artistic representation होती है, इसको हम logo बोलते हैं. It can be sound also, for example if I have Apple phone,
अगर आपको नहीं पता ये एप्पल का फ़ोन है, बट अगर इसकी रिंगटोन अभी यहाँ बज जाए, ये प्ले हो जाए, तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दैट ये एप्पल की रिंगटोन है. सो साउंड कैन ऑल्सो बी अ ट्रेडमार्क. देन शेप ऑफ गुड्स. For example, I have a Coca-Cola bottle in my hand. If I remove the branding of Coca-Cola from the bottle, you can still recognize it belongs to Coca-Cola. Similarly, if I have a Bisleri bottle in my hand, I remove the green color wrapper from Bisleri bottle, you can still recognize it belongs to Bisleri, because वो जो कंपनी का पूरा शेप रिप्रेजेंटेशन उन्होंने डेवलप किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय स्पेंडिंग सो मच ऑन द मार्केटिंग ब्रांडिंग. नाउ पीपल हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग द शेप ऑल्सो विद द कंपनी कि ये शेप तो सिर्फ बिस्लेरी ही बना सकती है. देन थर्ड वी हैव इज कॉपीराइट. सो कॉपीराइट इज बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज इन ए पर्टिकुलर फॉर्म. आप किस चीज में अपने आइडियाज को रख रहे हो वो फॉर्म प्रोटेक्ट होती है. या तो आप कुछ लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च पेपर लिखते हो, आप बुक्स लिखते हो, आपने पोएम लिखी, XYZ कोई भी आपने राइटिंग करी, सो दैट इज ए लिटरेरी वर्क. सो दैट लिटरेरी वर्क विल गेट प्रोटेक्शन अंडर कॉपीराइट लॉ. या आपने कोई गाना गाया, कोई म्यूजिक डेवलप किया, आपने कोई सिनेमेटोग्राफी वर्क किया, आपने कोई आर्टिस्टिक वर्क किया, फॉर एग्जांपल पेंटिंग बनाई, आपने कोई फोटोग्राफी करी, मतलब फोटोग्राफी भी एक आर्ट है, राइट. सो दैट ऑल्सो गेट प्रोटेक्शन अंडर कॉपीराइट लॉ. देन आपने सॉफ्टवेयर की कोडिंग करी, सो इंडिया में सॉफ्टवेयर कोड्स ऑल्सो गेट प्रोटेक्शन अंडर कॉपीराइट लॉ. जितना भी आपका सोर्स कोड है, ऑब्जेक्ट कोड है, all will get protection under copyright only. Then moving on to the, it is also a legal certificate that will say कि आप क्या क्या चीजें protect कर सकते हो, and once it is protected you will have a protection for a certain period. Then fourth we have is industrial design. What is industrial design? So industrial design is also a legal certificate that will give protection to the aesthetic appearance of any product, कि कोई भी product बाहर से दिखता कैसा है. This is my mobile phone. So how it appears from outside, इसका complete shape, configuration, इसका surface pattern, all these things will get protection under industrial design. ये मेरा blazer है, this is my shirt. So मेरी shirt का pattern, मेरी smart watch, मेरा पेन की shape, configuration, laptop, even ये podium, आप जिस chair पे बैठे हो, you won't believe जो आपके shoes की inner sole होती है, that is also design protected. Because जो वो सोल की शेप है ना, दैट इज अ यूनिक थिंग, और वो डिजाइन प्रोटेक्ट होता है. सो बेसिकली आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, अपार्ट फ्रॉम द वर्किंग, कि मतलब टेक्नोलॉजी की वर्किंग नहीं है, आपने सिर्फ उसके एस्थेटिक्स पे काम किया है, उसको बाहर से सुंदर बनाया है, बाहर से अच्छा किया है, शेप में चेंजेस करे हैं, सो दैट विल गेट प्रोटेक्शन अंडर इंडस्ट्रियल डिजाइन. एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ लीगल सर्टिफिकेट दैट विल से गिव यू प्रोटेक्शन. Then fifth we have is semiconductor and layout design of ICs. Any electronics department from here? Anyone from electronics? So I think we can skip this topic, but I'll just give you a brief about it. So integrated circuit के बारे में आपने सुना होगा. So every IC is developed to solve a particular task. जितनी भी ICs हमारे एरोप्लेन में, मोबाइल फोन्स में या कहाँ भी यूज होती हैं, तो हर IC का एक पर्टिकुलर टास्क होता है कि ये IC सिर्फ यही काम करेगी. सो ICs का जितना भी 3D लेआउट उस पर इम्प्रिंट किया जाता है, वो लेआउट की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ये पर्टिकुलर लॉ है, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर एंड लेआउट डिजाइन लॉ 2000. मतलब 2000 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था. इट इज ए काइंड ऑफ ए पैटेंट प्रोटेक्शन, बट इंडिया में इतना फेमस नहीं है, बिकॉज इंडिया में अभी IC का प्रोडक्शन रिसर्च बहुत नीच लेवल पे है. Then there are few more intellectual property rights that we are not going to discuss in detail, but I'll give you a brief gist about them. One is trade secret. So as the name suggests, कुछ तो secret है, right? Because जितने भी हमने ये 5 types of intellectual property rights देखे, they will get published after a certain period of time. कोई चीज़ 5 साल बाद पब्लिश होती है, कोई 1 साल बाद, कोई 10 साल बाद. But at the end of the day, all these things are going to get into the public domain. कि public domain में तो आ ही जाएंगे. But there are still certain things, certain ideas, certain business methods, certain technologies, certain recipes which you never want to become public. मतलब जिसकी life 50 साल, 100 साल या हजारों साल भी हो सकती है. I have a live example for it. Coca-Cola की recipe. No one knows what is the actual recipe of Coca-Cola because that has been kept as a trade secret. तभी उनके जो 2 फाउंडर हैं कोका-कोला कंपनी के, वो कभी भी एक साथ एक प्लेन में ट्रेवल नहीं करते. सो देयर ट्रेड सीक्रेट इज प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एट ए सेफ वॉल्ट इन सम कंट्री, और उसकी एक्चुअल रेसिपी सिर्फ उन 2 फाउंडर्स को पता है, बिकॉज दे हैव केप्ट इट एज ए ट्रेड सीक्रेट. दैट्स वाई कोका-कोला कंपनी इज रनिंग सक्सेसफुली फ्रॉम लास्ट मोर देन 100+ ईयर्स. देन अनदर एग्जाम्पल, KFC किस किसने खाया है? KFC चिकन बर्गर्स. रेज योर हैंड. शर्माने की जरूरत नहीं है यार, मैंने तो खाया है.
सो KFC की जो चिकन बर्गर्स होते हैं उसमें जो स्पाइसेस यूज होते हैं वो स्पाइसेस 11 टाइप ऑफ हर्ब का कॉम्बिनेशन है. सो दो स्पाइसेस एंड देयर कॉम्बिनेशन हैव बीन केप्ट एज ए ट्रेड सीक्रेट बाय KFC कंपनी. देन आपका जितना भी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजैक्शनल मेथड्स जो आपके चेन के ऊपर होते हैं, यानी जो ब्लॉक्स पे डिस्क्लोज हैं वो तो पब्लिक हैं, बट स्टिल उन चेन को बनाने के लिए जितनी कंप्यूटिंग लगती है वो कंप्यूटिंग के सारे मेथड्स एज ऑन डेट जहां भी बन रहे हैं दे हैव बीन केप्ट एज ए सीक्रेट. नो वन नोज कि एक्चुअली वो कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, किस एरिया में डेवलप हो रहे हैं. या फिर आपकी जो शेयर मार्केट इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग का जितने मेथड्स होते हैं, सो देयर आर सम यूनिक trading methods that have also been kept as a trade secret by the biggest investors of India. So this is about trade secret. How we can protect it? By signing legal agreements. Basically इसके लिए हमें कहीं गवर्नमेंट पे सबमिट नहीं करना है कुछ भी. We have to mutually keep it as a secret between both the parties who are transacting into a particular business. Then next we have is geographical indication. So as the name suggests, geographical indication basically denotes a indication for a particular geography. That means for all those products who have some quality standards and they are known for a particular geography. मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी, उसको हम सिर्फ टी क्यों नहीं बोलते और दार्जिलिंग टी क्यों बोलते हैं? बिकॉज उस टी में जो स्वाद है, उस टी की जो क्वालिटी है वो तभी होगी जब वो दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होती है. आगरा का पेठा, बनारसी सिल्क, कोल्हापुरी चप्पल, राइट, बेंगलुरु का रसगुल्ला, इन प्रोडक्ट्स के साथ हम वो स्टेट या सिटी के नाम क्यों जोड़ते हैं? बिकॉज दे कैन ओनली गिव द सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इफ दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट, सिटी और एरिया. सो दोज थिंग्स अगर वो एक्चुअल में हैं तो वो उनको प्रोटेक्शन के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन का IP राइट्स है, वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं. ये किसी सिंगल पर्सन को नहीं मिलता. बिकॉज अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप दार्जिलिंग में हो, आप टी इंडस्ट्री में हो, सो इट इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन. जो भी इंडस्ट्री है या जो भी एसोसिएट्स हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के उस चीज़ को बनाने में लगे हुए हैं, उस पूरी एसोसिएशन को ये प्रोटेक्शन मिलती है. और आप जब भी ये प्रोडक्ट्स खरीदोगे उस प्रोडक्ट पे लिखा होगा दिस इज IP प्रोटेक्टेड GI टैग. इसके बहुत सारे रिसेंट एग्जांपल्स हैं. आपका बिहार में अभी रिसेंटली मखाना, सबको पता होगा व्हाट इज मखाना, राइट? सो बिहार में एक जगह है मिथिला, सो मिथिला का मखाना हैज बीन रिसेंटली गिवन ए GI टैग, सो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. सो वो जब टैग मिल जाता है दैट मीन्स इट हैज क्रॉस सर्टेन पैरामीटर, सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और वो उस पर्टिकुलर एरिया का ही है, देन ओनली इट कैन शो दैट पर्टिकुलर GI टैग. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव इज डोमेन नेम. सो डोमेन नेम इज ऑल्सो काइंड ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनली, बिकॉज आपकी जितनी भी ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन है दैट इज गोइंग टू बी डन थ्रू दोज डोमेन नेम्स. फॉर एग्जाम्पल IPL-T20.com, Vips.edu.in, राइट? सो विप्स की ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? अगर कोई इस डोमेन पे जाएगा तभी तो होगी. सो दीज डोमेन नेम्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो बहुत जरूरी होता है हर बिजनेस में प्रोटेक्ट करना. अगर आप अपना कोई नाम सिक्योर कर रहे हो, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, सो ऑलवेज फर्स्ट लुक फॉर ए डोमेन नेम कि वो अवेलेबल है या नहीं. It is being protected through registrar of domains. So this is the just brief I have given to you all just for the information purpose. Now we will discuss main 5 topics in detail. First is patents. So patents अभी तक हमने बात करी थी. क्या होता है? एक लीगल सर्टिफिकेट है जो आपको प्रोटेक्शन देता है. दिस इज द सर्टिफिकेट. ये सर्टिफिकेट आपको मिलता था अभी तक, बट फ्रॉम 26 अप्रैल थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ है, पेटेंट ऑफिस ने चेंज किया है. दिस इज अ ओल्ड सर्टिफिकेट. सो ऐसे ही सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे आपको लिखा होता है कि ये आपकी इन्वेंशन के लिए आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. नाउ प्रोटेक्शन तो मिलती है, बट किस चीज़ को प्रोटेक्शन मिलती है? टेक्नोलॉजी को. टेक्नोलॉजी या तो प्रोडक्ट होनी चाहिए या प्रोसेस होनी चाहिए. अब हर टेक्नोलॉजी को पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती. दैट टेक्नोलॉजी आल्सो हैज टू फुलफिल सम क्राइटेरियाज. दोज आर कॉल्ड पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरियाज. वो क्या क्राइटेरियाज हैं? फर्स्ट इज The technology should be new and unique in the complete world. आप जो बना रहे हो या तो वो एज ए होल पूरी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, या फिर उसका कोई पार्ट, या आपने कोई इसमें फीचर इंप्लीमेंट किया है जो कि नया है, राइट? या तो ये पूरा मोबाइल फोन ही आपने नया डेवलप कर लिया, आइदर आपने इसमें कोई ऐसा सेंसर अटैच किया जो सेंसर आपने डेवलप किया था. सो बेसिकली प्रोटेक्शन सिर्फ उस चीज को मिलेगी जो आपने डेवलप की है. वाई? बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज फॉर दोज थिंग्स which have been generated with your knowledge. जो existing public knowledge में है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. आपने जो अपनी नॉलेज से इसमें डाला है या इसमें जो चीज इंप्रूवमेंट करी है, इसमें मॉडिफिकेशंस करी हैं, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी. सो बेसिकली नोवेल्टी मीन्स दैट मीन्स कि जो भी आप बना रहे हो या बनाना चाह रहे हो दैट शुड नॉट बी देयर इन द पब्लिक डोमेन, कि वो
सेम चीज़ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए। इट हैज़ हैपेंड विद अस कि रिसर्चर्स को पता नहीं होता कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सो इवन फ्रॉम द IITs ऑल्सो वी हैव सीन professors have spent 2 years in developing some technologies, either some drugs, some pharmaceutical products, or some software applications, and finally when they come to us to file a patent application, they get to know कि ये चीज़ तो ऑलरेडी 4 साल पहले किसी और कंट्री में हो चुकी है। सो दैट इज ए कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड एफर्ट्स। दैट इज बेसिकली री इन्वेंटिंग द सेम व्हील। जो चीज़ ऑलरेडी इन्वेंटेड है आपने उसको फिर इन्वेंट कर दिया जस्ट बिकॉज आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी। सो नोवेल्टी के लिए दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि नया होना चाहिए और आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। इवन आप खुद नहीं पब्लिश कर सकते पब्लिक डोमेन में जब तक आपका पेटेंट फाइल नहीं है। सो बेसिकली इफ यू आर थिंकिंग टू पब्लिश समथिंग, अगर आपको रिसर्च पब्लिकेशन करना है या साइंटिफिक जर्नल्स में कम्युनिकेट करना है, सो बिफोर कम्युनिकेटिंग ऑलवेज गेट योर पैटेंट फाइल्ड। जिस दिन पैटेंट आपका फाइल हो जाएगा दैट आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। उस रिसिप्ट का मतलब ये होगा कि यू आर द फर्स्ट इन्वेंटर। जब आपके पास वो रिसिप्ट आ जाए देन यू कैन कम्युनिकेट योर पेपर्स इन एनी जर्नल, रेप्यूटेड जर्नल्स, वेर एवर यू वांट, बट बिफोर फाइलिंग अ पैटेंट यू कैन नॉट कम्युनिकेट एंड यू शुड नॉट। सेकेंड इज यूजफुलनेस। तो जो भी टेक्नोलॉजी आप बना रहे हो या बनाना चाह रहे हो वो टेक्नोलॉजी पर्पसफुल होनी चाहिए, उसका पब्लिक यूज होना चाहिए। दैट मीन्स उसको इंडस्ट्री में रेप्लिकेट किया जा सके और उसके यूजर्स पब्लिक बन सके। दैट मीन्स इट कैन बी रेप्लिकेटेड इन इंडस्ट्री। वो आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसको सिर्फ आप यूज कर सकते हो दैट विल नॉट गेट प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल, रिसेंटली अभी यूएस में एक पर्सन ने ऐसा पिलो बनाया जो सिर्फ उसकी नेक में ही फिट हो सकता है, पिलो विद सम न्यू टेक्नोलॉजी। सो वो चीज़ पेटेंटेबल नहीं है। थर्ड इज इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप का दूसरा मतलब होता है नॉन ऑब्वियसनेस। दैट मीन्स आप जो टेक्नोलॉजी बना रहे हो वो आपके फील्ड में जो भी स्किल्ड है उसके लिए ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए। सपोज आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, सो मैंने कुछ भी अगर ऐसा बनाया तो वो सामने वाले मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। एंड हाउ यू कैन प्रूव दैट कि वो ऑब्वियस नहीं है? मेरी नॉलेज से जब नॉवेल्टी आई तो उस नॉवेल्टी के साथ कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट भी आनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप बनाओगे दैट विल नॉट बी आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ ऐसा बना दिया जो कभी था ही नहीं पूरी दुनिया में। दैट विल बी 1 in a million केस। सो रेस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में आप एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही मॉडिफाई करोगे, इम्प्रोवाइज करोगे, राइट। सो पहले 1G था, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया। दैट मीन्स GPRS वॉज देयर, तो उसी की मॉडिफिकेशन हुई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी 1 थी, फिर 2, 3, 4, नाउ 5 इज देयर। सो इट वॉज देयर बट स्टिल इट वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम। सो लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया, जो इन्वेंटिवनेस उसमें लेके आए, उसमें इंप्रूवमेंट लेके आए, यानी उसकी एफिकेसी इंक्रीज करी। अभी जो मैंने वायरलेस माइक पहना है, यही माइक अगर मैं 10 साल पहले पहनता तो इसकी वायरलेस रेंज इतनी नहीं होती जितनी आज इसकी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली टेक्नोलॉजी इज ए कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोसेस। इसका सिंपल एग्जाम्पल आप सबके हाथों में है, स्मार्टफोन्स। The kind of smartphones we were using in 2010 and the kind of smartphones we are using in 2023, ह्यूज टेक्नोलॉजी गैप। ये एक रात में तो आया नहीं है, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स हुए हैं इसमें। व्हाट्सएप सब लोग यूज़ कर रहे हैं, आई कैस सब लोग यूज़ करते हैं। तो जब व्हाट्सएप फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ था इन 2008, सो मल्टीपल पैटेंट एप्लीकेशंस वर फाइल्ड टू सिक्योर द कंप्लीट व्हाट्सएप एज एन एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। बट टू दिस डेट आज भी हमें व्हाट्सएप से कॉन्टिन्यूस अपडेट्स आते हैं, सबको आते होंगे, हर 15 दिन, महीने, 45 डेज में आता है। एंड विद एवरी न्यू अपडेट क्या मैसेज आता है? फ्यू बग्स हैव बीन रिमूव्ड, या ये नए फीचर्स लॉन्च हुए हैं। मतलब उसमें लिखा होता है ना व्हाट्स न्यू इन द अपडेट। तो उसमें अगर आप पढ़ोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हैं, कुछ फीचर्स नए लेकर आते हैं। सो विद एवरी न्यू अपडेट व्हाट्सएप इज फाइलिंग ए सेपरेट पैटेंट एप्लीकेशन, not to secure the complete application. Complete application is already secured, but to secure those features that have been recently launched. So basically प्रॉब्लम हमेशा होती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में। यू जस्ट नीड ए माइंडसेट, यू जस्ट नीड ए एटीट्यूड टू आइडेंटिफाई दोज प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स इस लैपटॉप में भी हैं, इसमें भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, प्रोजेक्टर में भी है, स्क्रीन में भी है। तो इट्स ए कॉन्टिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस, राइट। सिमिलरली अभी स्मार्टफोन में ड्यूअल कैमरा है, कुछ लोगों के पास ट्रिपल कैमरा भी होगा, बट 2010 में देयर अर्लियर यूज्ड टू बी ए सिंगल कैमरा कॉन्सेप्ट। स्मार्टफोन भी था, कैमरा भी था, बट स्टिल 2012 में एक इन्वेंटर ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि सिंगल कैमरा एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा है। क्या प्रॉब्लम?
हाई डेफिनेशन इमेज पिक्चर्स नहीं आ रही हैं, पिक्चर तो आ रही हैं बट हाई डेफिनेशन नहीं आ रही हैं. सो विद द एडिशन ऑफ सेकंड कैमरा फोकस के साथ हाई डेफिनेशन इमेजेस आने लगी. देन सब स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने उसको अडॉप्ट किया एंड विद एवरी न्यू स्मार्टफोन बीइंग सोल्ड, मतलब जब भी हम लोग स्मार्टफोन खरीदने जाते थे दैट इन्वेंटर वाज गेटिंग पेड व्हाइल सिटिंग एट हिज होम, मतलब घर में बैठे हुए उसके पैसे उसके अकाउंट में आ रहे थे जब भी एक स्मार्टफोन बिक रहा था, बिकॉज सब लोग उसकी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे. इन अ सिमिलर मैनर देन इन 2016 अनदर पर्सन आइडेंटिफाइड अनदर प्रॉब्लम कि ड्यूअल कैमरा भी सफिशिएंट नहीं है टू ग्रैब वाइड एंगल इमेजेस, कि वाइड एंगल में इमेजेस फोकस के साथ हमें ग्रैब करनी है तो देयर शुड बी ट्रिपल कैमरा. सो ही अगेन इम्प्रोवाइज द कैमरा कॉन्सेप्ट, न्यू टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं लाया, ड्रास्टिक चेंज नहीं था बट स्टिल देयर वाज ए माइनर चेंज कि ट्रिपल तीनों कैमरास का सिंक्रोनाइजेशन स्मार्टफोन में उसने फिट कर दिया थ्रू द जो भी उसने करा. तो अगेन सब कंपनीज ने ये अडॉप्ट किया, अभी तो 4 कैमरास 5 कैमरास भी आ रहे हैं, राइट. तो my way of giving you these example, intend to give you these example is there is always a scope of improvement. आप जिन चेयर्स पे बैठे हो उन चेयर्स में भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको बस माइंडसेट चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए. एक लाइव एग्जांपल देता हूं आपको. एक स्टूडेंट है पंजाब एरिया में, सो वो कॉलेज खत्म होता था, कॉलेज के बाद स्पोर्ट्स जाता था, स्पोर्ट्स के बाद देन ट्यूशंस, ट्यूशंस के बाद घर. सो ही वाज नॉट हैविंग टाइम फॉर हिज लंच, मतलब लंच करने का उसको टाइम नहीं होता था, उसके पास वो 15 मिनट होते थे कि सिर्फ उस 15 मिनट में ही वो खाना खा सकता था. तो बट बस में जब वेन एवर ही यूज टू ट्रेवल थ्रू बस, तो बस में उसको बैठने की जगह नहीं मिलती थी. सो ही डेवलप्ड ए जैकेट विच कैन बी यूज एज ए फोल्डेबल टेबल टू, ताकि वो लंच कर सके. सो दैट मीन्स उसने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी अपने ऊपर ही कि वो प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ और अपने लिए ही एक सॉल्यूशन डेवलप किया. Another example, I have multiple examples which I will show you in the coming slides. So this is just for information कि first जो patent था वो 1421 में दिया गया था for an inventor Filippo Brunelleschi, and जो technology थी वो एक river में goods up and down the river, मतलब goods को transport करने की technology थी. Very basic example, this is a door lock. हमारे घर में इसको हम चिटकनी बोलते हैं, सब लोग हिंदी में हम बोलते हैं. सो स्कूल्स में भी होती है, कॉलेजेस में भी होती है. इस चिटकनी में एक प्रॉब्लम होती है बेसिक, क्या कि वो कुछ टाइम के बाद लूज हो जाती है. लूज होने के बाद दो प्रॉब्लम, एक तो वो खुल जाती है बार बार और खुलने से प्रोटेक्शन नहीं रहती, मतलब कोई भी बाहर से पुश करेगा खुल जाएगा इजिली. सो व्हाट दिस इन्वेंटर डिड, ही इंस्टॉल्ड अ प्लेट. सिंपल प्रॉब्लम सिंपल सॉल्यूशन. प्लेट से दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पहला उस लॉक की लाइफ बढ़ गई, सेकेंड सिक्योरिटी बढ़ गई. सिंपल आइडिया, सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल सॉल्यूशन, जस्ट एन एग्जांपल. नाउ अब सिंगल लॉक में भी क्या क्या चीज पेटेंट हो सकती है. आइदर कंप्लीट डोर लॉक एज ए होल, या तो पूरा लॉक आपने बनाया है, या फिर आपने उसमें जो लुब्रिकेंट यूज हुआ है उस लुब्रिकेंट की कॉम्पोजिशन आपने डेवलप की है, और आपने लॉक नहीं बनाया, आपने ऐसी मशीन बनाई है जो वो लॉक्स बना सकती है. आई एम गिविंग यू जस्ट वेज टू थिंक अराउंड योर सेल्फ कि एक प्रोडक्ट में कितनी टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं. हमारे स्मार्टफोन में कितनी टेक्नोलॉजीज हैं, कैन एनीबॉडी गेस? एनी रफ नंबर, मतलब एक स्मार्टफोन कितने पैटेंट से प्रोटेक्ट होता है? रफ गेस तो हम सब लोग दे सकते हैं. सॉरी, 50 प्लस. एनीबॉडी एल्स? 21, फार बिहाइंड. एनीबॉडी एल्स? 1000, क्लोज. एनीबॉडी एल्स? So close to 2500 patent applications are protecting this smartphone. 2500 patents. आप सोच सकते हो कि इसमें 2500 टेक्नोलॉजीज हैं. इसके सिर्फ एक फिंगरप्रिंट सेंसर में अलोन 30 टेक्नोलॉजीज हैं. कैसे? किस मटेरियल का वो सेंसर बना है, किस शेप का वो सेंसर है, कितने टाइम में वो हमारे फिंगर के प्रेशर को सेंस करके इंस्ट्रक्शंस पास करेगा. देन XYZ, so many technologies in a single product, so you just have to identify कि आपको किस पे काम करना है, right? So problem का scope हमेशा रहता है, you just need to identify the solutions. That's why I already told that 90% of the patents are improvements to existing patented inventions. That means कि जो चीज़ already patent protected है उसमें भी improvement का scope होता है, तभी आप टेक्नोलॉजी में evolution देख रहे हो, तभी आप improvisations देख रहे हो. सिंपल एग्जाम्पल, जस्ट ए फन एक्सरसाइज. सबको पता है क्या है ये? व्हाट इज दिस?
Mousetrap. Let's ask from the students. So both are patented products. Can you identify three basic difference? Time up now. So first difference is metallic strip has been replaced with plastic that smells like cheese. Second, size of the spring has been increased. Third, hook has been provided at the end of the arm. Three simple problems were solved and another product also got patent filed for it. So this is just an example to show you how small a problem can be and how small a solution can be. You just need to identify the problems around yourself. Problem can be in this room, problem आपके घर में हो सकती है, आप travel करते हो, आप कहीं भी जाते हो. Problem can be anywhere, you just need the mindset to solve those problems with the help of technologies. Now a patent is granted for a period of 20 years. That means 20 साल के लिए उसकी protection, उसकी monopoly, उसकी exclusivity आपके पास रहेगी. 20 साल के बाद वो public हो जाएगा, कोई भी उसको use कर सकता है. Is it true? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? हाँ. So कोई भी टेक्नोलॉजी की शेल्फ लाइफ एज ऑन डेट 10 से 15 साल नहीं होती है, बट स्टिल 20 years हैज बीन गिवन. दैट इज मोर देन इनफ किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, यानी कि बेसिकली उससे रेवेन्यूज अर्न करने के लिए. Then these are the simplest technologies that once they were invented, patent applications were filed for them. I hope you can see what are these simple needles, paper clip, board pin, and you won't imagine कि आज तक इन टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है. So the last improvement I have heard is of a board pin. बोर्ड पिन इतनी एडवांस हो गई है, आप बोर्ड पिन को ग्रैब करोगे ना, इट विल टेल यू एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड बाय योर थंब, इंडेक्स फिंगर, प्राइमरी फिंगर टू पंच द पिन इनटू द बोर्ड. सो इतनी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो गई हैं. व्हाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी के एंड यूजर हम हैं. हमारी लाइफ ईजी होगी अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइज होगी, राइट? सो अगर सब लोग कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, सो व्हाई शुड नॉट वी इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन दीज एक्टिविटीज. इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं. आई विल टेल यू इन द फर्दर स्लाइड्स. यंगेस्ट पेटेंट होल्डर ऑफ इंडिया, ये पुरानी स्लाइड है. नाउ देयर इज ए गर्ल हु इज 7 years of age who is youngest patent holder of India. He was of 9 years of age when he invented this multiple player chess board. इसको क्या सब पड़ी है पैटेंट फाइल करने की? He was having a problem कि हम बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के चेस क्यों नहीं खेल सकते. So he invented this so that multiple players can play chess at the same time, and he has got a patent protection for it. Plus he is a crippled boy. Plus he doesn't belong to any technology. सबसे बड़ा मिथ जो आज के टाइम पे मार्केट में है कि मैं तो आईटी में हूँ तो मैं सिर्फ आईटी का ही पैटेंट फाइल करूँगा, मैं तो बीबीए में हूँ, मैं पेटेंट कैसे फाइल कर सकता हूँ, मुझे तो टेक्नोलॉजी पता ही नहीं है. नो, यू डोंट नीड टू हैव अ टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड टू फाइल अ टेक्नोलॉजी पैटेंट. जितनी भी बड़ी कंपनीज के स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, दे ऑल आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स. दे स्टिल हैव मल्टीपल पैटेंट एप्लीकेशंस ऑन देयर ओन. हाउ? अगर आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना, उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव सो मेनी एजुकेटेड फैकल्टीज, सो मेनी मेंटर्स आर देयर, सो मेनी इंडस्ट्री हेल्प इज देयर. सो अगर आपके पास कोई आइडिया है एंड इफ यू डोंट नो द टेक्नोलॉजी, यू कैन रीच आउट टू योर कलीग्स. कोई आपको मना नहीं करेगा कभी भी. विप्स में तो नहीं करेगा, आई गारंटी. सो द काइंड ऑफ एनवायरमेंट आई हैव सीन फ्रॉम लास्ट 1 year, हर कोई फ्रेंडली है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली है. सो हर कोई हेल्प करेगा. इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है. स्टडीज से ज़्यादा अगर इसमें आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, सो योर फैकल्टी और मेंटर विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू सो दैट यू बोथ कैन कोलैबोरेटली वर्क. अगर आपके पास आइडिया है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज है, या उनके पास आइडिया है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, सो यू कैन बोथ कैन कोलैबोरेटली वर्क. सिमिलरली ज़रूरी नहीं है विप्स में, विप्स दूसरे कॉलेजेस के साथ, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कंपनीज के साथ कंबाइंड होकर पैटेंट फाइल कर सकता है. दैट इज कॉल्ड कंबाइंड रिसर्च. आप रिसर्च पेपर जब पब्लिश करते हो तब भी तो कंबाइंड करते हो ना दूसरे फैकल्टीज के साथ. सो सिमिलरली पैटेंट्स कैन ऑल्सो बी फाइल्ड. अनदर सिंपल एग्जाम्पल, इट्स ए मल्टीपर्पज वाटरप्रूफ बैग डिवाइस. तो ये भी एक एक्चुअल प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन है. सो साउथ इंडिया में एक बच्चे को प्रॉब्लम होती थी कि उसका बैग बहुत हैवी था और मानसून सीजन में उसको अम्ब्रेला भी कैरी करना पड़ता था. सो ही थॉट व्हाई नॉट टू इंटीग्रेट द अम्ब्रेला इनटू द बैग इटसेल्फ. सो ही इन्वेंटेड अ बैग और उसमें अम्ब्रेला का मैकेनिज्म इंटीग्रेट ऐसे किया दैट व्हेनेवर देयर विल बी अ रेन ड्रॉपलेट, इट विल ऑटोमेटिकली डिटैच आउट द अम्ब्रेला. प्लस सेकंड प्रॉब्लम ही सॉल्व कि बैग का वेट और ना बढ़ जाए उस अम्ब्रेला से. सो ही हैज यूज्ड दैट काइंड ऑफ मटेरियल कि सिर्फ
जो बैग का वेट अगर x था तो अब करंट इस मैकेनिज्म के साथ x प्लस 50 ग्राम्स. कैन यू इमेजिन 50 ग्राम्स कुछ नहीं होता. सो दैट काइंड ऑफ लाइट मटेरियल ही हैज यूज्ड इन द अम्ब्रेला. Then this is another example. Another example of this is basically a filter developed by a faculty member during the COVID period. कोविड में वो अपने विलेज में स्टक हो गए थे तो वहाँ पे साफ पानी नहीं था. सो ही डेवलप्ड दिस फिल्टर सो दैट ये किसी भी पाइपलाइन में इंस्टॉल कर दो तो आपको एटलीस्ट सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 30 मिनट्स में मिलना शुरू हो जाएगा. सो जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ ज़रूरत है, वहीं सोल्यूशन है. अनदर वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स. प्रॉब्लम सब ने फेस की है, सोल्यूशन कभी नहीं किसी ने बनाया. नॉन रोटेटिंग कार्ड होल्डिंग अपैरेटस. आई कार्ड्स पहनते हैं, सर ने पहना है, मैम ने पहना है, मैंने भी पहना है. प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम फास्ट रन करते हैं या मूव करते हैं तो कार्ड का जो फेस है वो रोटेट हो जाता है. सबने फेस किया होगा, आई एग्री. हो जाता है सर. सो ये प्रॉब्लम है. सो इसका सोल्यूशन लेकिन हमने कभी नहीं सोचा. वाई? हमारा ध्यान नहीं किया कभी. So this student has done it. He has developed a non-rotating card holding apparatus कि जब भी ये rotate होगा, it will automatically regain back its position. So two mechanisms are there. One, there is a sensor at the back of the frame that is sensing your organs. Second, जो उसका lanyard का जो material है, that is of such thing कि वो जब भी position change करता है, उसमें strain generate होता है, it will automatically regain back its position. So simple problem, simple solution. Another example of a student from Chandigarh University, BBA first year student. In 1 year, he has filed more than 12 patent application. His name has been recorded in Limca Book of Records. So BBA का है first year का. जब इसने start किया था, अपना पहला patent file किया था, that was of some electric shock device for female. कि अगर कोई लड़का छेड़ रहा है या कोई बदमाशी कर रहा है तो एक small device था just like a pepper spray. वो आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो और यू कैन गिव 1000 वॉल्ट शॉक टू दैट पर्सन. सो दैट डिवाइस ही इन्वेंटेड. फिर उसको मजा आने लगा. फिर ये रात को 2-2, 3-3 बजे मुझे फोन करता था, सर मेरा नया आइडिया आया, प्लीज सुन लो. सो दैट मीन्स इट इज दैट इंटरेस्टिंग. वंस यू फाइल अ पेटेंट, वंस यू प्रोटेक्ट योर आइडिया, वंस यू प्रोटेक्ट योर टेक्नोलॉजी, यू विल ऑल्सो फील दैट अर्ज टू फाइल मोर. सो ही हैज फाइल्ड मल्टीपल पेटेंट एप्लीकेशंस. नाउ ही इज अ बिग गाय. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिम इन डिटेल. So moving on to the next. Till now this is the process. मैंने अभी patent के बारे में बताया आपको. Now I will tell you benefits of patent filing. Two direct benefits. First, monetary benefit कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में लाइसेंस होती है, कोई कंपनी उसको परचेज करती है या कहीं पे भी आप खुद स्टार्टअप करते हो, so definitely you are going to earn through it. As I have given you multiple examples. सब बाद में कर लेंगे, बस ये एग्जाम फिनिश करता हूँ. ठीक, नो वरीज, नो वरीज. सो विल बी रैपिंग अप द सेशन इन 5 minutes, राइट. सो एज आई टोल्ड यू, नाउ वी आर ऑन टू द बेनिफिट्स ऑफ पैटेंट्स. सो पैटेंट के बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट, मॉनेटरी बेनिफिट. लाइव एग्जाम्पल, फेसबुक कंपनी वॉज कब फाउंड हुई थी? 2004. There were one faculty member and one student in University of California who filed a patent application in 97. That application was related to networks. So जब Facebook आया 2004 में, तो उस यूनिवर्सिटी को पता चला कि Facebook उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है. कब पता चला? 2015 में. So 2015 में उन्होंने Facebook पे कंप्लेंट फाइल करी कि आप हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो. ये नहीं पता वो नोइंगली यूज़ कर रहे थे या अननोइंगली. तो 2015 में उन्होंने केस फाइल किया और 2017 में वो पेटेंट एक्सपायर हो गया. पेटेंट की लाइफ 20 साल होती है. 97 से 2017 पेटेंट एक्सपायर्ड. उस केस का वर्डिक्ट आया 2019 में. इट वाज प्रूव्ड इन कोर्ट, हाई कोर्ट, दैट फेसबुक वाज यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी. एंड उसके जब डैमेजेस एक्चुअली इवैल्यूएट किए गए, तो दैट डैमेजेस जो फेसबुक को पे करने पड़े उस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक फैकल्टी मेंबर और एक स्टूडेंट को, दैट वाज $509 million. कैन यू इमेजिन? उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उनको इतना पैसा मिलेगा. लाइव एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपने? फर्स्ट ईयर के बच्चों ने ऐसा सेंसर बनाया जो किसी भी स्कूटी में इंस्टॉल हो जाता है. मजे मजे में फर्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में सेंसर बना के पेटेंट फाइल कर दिया. 3 कंपनी, सुजुकी, होंडा और अभी रिसेंटली ओला भी बात चल रही है. दे ऑल हैव टेकन देयर टेक्नोलॉजी एट अ रफली कॉस्ट ऑफ 7.5 लाख रुपीज़. तो मजे मजे में बनाया था फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट. 7.5 लाख में टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली कमर्शलाइज्ड. सो दिस इज द लाइव एग्जांपल.
फर्स्ट मॉनेटरी बेनिफिट, आपको ये नहीं पता आपकी टेक्नोलॉजी कब सेल हो जाए, ज़रूरी भी नहीं है कि सारी सेल होंगी, हो सकता है एक भी ना हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी टेक्नोलॉजी सेल भी होगी, बट ट्रस्ट मी अगर एक भी अच्छे से हो गई दैट्स मोर देन इनफ। सो आप सोचो ना, ये सब टेक्नोलॉजी जो आपके स्मार्टफोन में है किसी ने बनाई है ना। ये आप जो बोलते हो कि मुझे एप्पल का लेटेस्ट फ़ोन चाहिए 15 या 14 प्रो मैक्स चाहिए, तो उस प्रो मैक्स के लिए भी कितनी टेक्नोलॉजीज बनी होंगी। या जो एप्पल का नया VR हेडसेट आया है, यस मैम, मैम बट वो आप नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट आई सेड ना, यू हैव टू सी, हमें प्रोटोटाइप नहीं चाहिए। फॉर पेटेंट फाइलिंग वी डोंट नीड द प्रोटोटाइप, बट फॉर कमर्शलाइजेशन वी विल बी रिक्वायरिंग प्रोटोटाइप। फॉर पेटेंट फाइलिंग वी जस्ट नीड योर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट ऑन पेपर, और उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए कि अगर आपने लेट्स से ये सिर्फ कवर भी बनाना है तो कवर किस मटेरियल का बनेगा, क्या शेप होगी, क्या साइज रहेगा, और क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। तो बेसिकली आपको अपनी टेक्नोलॉजी पेपर पे अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इनफिजिबल लगे, देन दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। ना ही हम आपसे प्रोटोटाइप मांगेंगे, ना ही पेटेंट ऑफिस मांगेगा, अनटिल अनलेस वी थिंक इट्स फ्रिवलस और फेक। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी चीज़ बना दी जो आप बोलो कि 100% एफिशिएंसी दे रही है, पॉसिबल नहीं है, राइट? सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ऑन पेपर अगर आप क्लियर हो, आपने जस्टिफाई कर दिया, दैट इज सफिशिएंट। No ma'am, only idea cannot be patented. Patent idea can only be provisionally filed, कि आप उसको provisionally फाइल करके आइडिया तो प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट वो सिर्फ 12 महीने के लिए रहेगा। 12 महीने में आपको उसका कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल करना ही है। दैट मीन्स आपको उस पर और काम करके उसकी कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन डेवलप करनी है और उस 12 महीने में उसको कंप्लीट करना है। अगर नहीं कर पाओगे तो वो अबैंडन हो जाएगा, अगर कर लिया देन इट विल कंटिन्यू एज ए कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन, जो आपका पूरा आइडिया और इंप्लीमेंटेशन सिक्योर हो जाएंगे। So moving back to the slide, फर्स्ट बेनिफिट मॉनेटरी बेनिफिट, मैंने आपको अभी दो सिंपल एग्जांपल दिए, एक इंडिया का एक बाहर का। सेकंड इज योर वर्थ। एक स्टार्टअप की जो वर्थ होती है, क्या होती है, हम न्यूज़ में पढ़ते हैं ना, मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर, या शार्क टैंक में भी आती है, आपकी वैल्यूएशन क्या है। सो एज एन इंडिविजुअल पर्सन मेरी वैल्यूएशन क्या है, मेरा रिज्यूमे है मेरी वैल्यूएशन। मैंने क्या पढ़ाई करी, कौन से स्कूल से पढ़ा, कौन से कॉलेज से पढ़ा, क्या डिग्री है मेरे पास, कितने मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश करे, कितनी मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी, कितनी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ करी। वन ऑफ द मेन थिंग, क्या मेरे रिज्यूमे में पैटेंट फाइल्ड या पैटेंट ग्रांटेड है, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा माइल ड्यूरिंग योर लॉन्ग टर्म करियर। लाइव एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इन गुजरात, 2016 की बात है, TCS आई प्लेसमेंट के लिए। तो TCS का एवरेज पैकेज क्या जाता है, 3.25, 3.5, मैक्सिमम 4। सो मास प्लेसमेंट 70 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड और 69 को वही सेम पैकेज मिला। एक स्टूडेंट को पैकेज मिला 8.9 lakhs का। हाउ? जस्ट बिकॉज ही वॉज हैविंग 3 फाइल्ड पैटेंट एंड 1 ग्रांटेड पैटेंट एप्लीकेशन इन हिज रिज्यूमे। सो ये वर्थ है एक्चुअली में पैटेंट की, बिकॉज पैटेंट फाइलिंग से डायरेक्ट मतलब ये दैट यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर, यू हैव ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। वेन एवर यू विल फाइंड एनी प्रॉब्लम इन योर करियर, either it professional, personal, you will always try to solve it. So that mindset industry have, because we are interacting with industry, we know what they want from you when they come to hire you. Similarly, what skills they want, what kind of attitude they want. So patent is one of those things that is definitely going to give you success in your long term. चाहे आप अभी पढ़ रहे हो चाहे आप कहीं भी पढ़ो। इनफैक्ट आईवी लीग कॉलेजेस के बारे में पढ़ा है सबने, व्हाट आर आईवी लीग कॉलेजेस। उनका भी एक रिक्वायरमेंट हो गया कि इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम स्कूल्स, मतलब इंडियन स्कूल से या किसी भी कंट्री के स्कूल से आ रहे हो, देन इफ़ यू हैव ए पैटेंट फाइल्ड इन योर रिज्यूमे, दैट इज गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स इन देयर एडमिशन क्राइटेरिया टेस्ट। सो धीरूभाई अंबानी स्कूल के साथ अभी हमारा एसोसिएशन हुआ। सो नाउ देयर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फाइलिंग पैटेंट एप्लीकेशन। कैन यू गेस? दे आर नॉट इन टू BTech, BSc, IT। धीरूभाई अंबानी इज ए गुड स्कूल जहाँ पे सारे फिल्म स्टार्स के बच्चे पढ़ते हैं। सो दे आर ऑल्सो फाइलिंग पैटेंट एप्लीकेशंस। This is all for today. Being in WIPS, process is very simple. There is one email ID जो आप सबको communicate हो जाएगी, उस पर उसी से ही communication होगा complete campus में। Forms, there is a single form, उस form में 12 से 13 questions हैं। I'll just show you the form also. क्या question है कि title क्या है आपके idea का, क्या problem आप solve कर रहे हो, क्या solution आपने develop किया, उस solution का implementation कैसे होगा, with the help of diagrams you have to explain.
दैट्स इट, 7 से 8 क्वेश्चंस हैं, आइडिया आपने कंसीव कैसे करा बेसिकली। तो उसका अगर आप कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के आप हमें उस फॉर्म में फिल करके दे दोगे, योर वर्क इज डन। रेस्ट ऑल द वर्क विल बी डन बाय योर आईपी सेल, योर लीगल सेल, दैट इज वी आर ऑफिशियल पार्टनर ऑफ फिप्स, सो वी विल डू इट ऑन योर बिहाफ। आवर हेड ऑफिस इज इन नोएडा। तो हम पहले उसकी पेटेंटेबिलिटी सर्च करेंगे, सर्च में टू चेक कि वो पेटेंट नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और यूजफुलनेस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। सो वी हैव एक्सेस टू लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स विच कैन सर्च अक्रॉस द ग्लोब। तो हमारे पास 10 ट्रिलियन से ज़्यादा पेटेंट का डेटाबेस है जहाँ पे हम सर्च करते हैं, और 100+ जुरिस्डिक्शंस में हम सर्च करते हैं टू चेक कि वो नॉवल है या नहीं। तो फर्स्ट नॉवेल्टी चेक हम करते हैं, सेकंड नॉन ऑब्वियसनेस वी ऑल्सो डू साइमल्टेनियसली। सो आफ्टर दैट वी विल गिव यू अ रिपोर्ट। अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव है देन इट मीन्स योर पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड। अगर वो नेगेटिव है आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। सो देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड 15-20 टाइम्स टू फाइल ए फर्स्ट पेटेंट, दैट मीन्स 15-20 बार उनके आइडियाज रिजेक्ट हुए हैं, तब जाके एक पेटेंट फाइल हुआ है। अभी मैंने समझाया तो बहुत इजी में समझ आ गया होगा, बट इट इज़ नॉट दैट इजी। पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरियाज आर वे टू टफ, और जो चीज़ आप अभी सोच रहे हो ना, आई कैन गारंटी वो 10-20-30 साल पहले हो चुकी है, 100% गारंटी, बिकॉज एक्चुअल फैक्ट है जो चीज़ हम सोचते हैं वो 10 लोग अराउंड द वर्ल्ड सोच रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में सुना है अभी सबने, मेटावर्स के बारे में सुना होगा। सो मेटावर्स की टेक्नोलॉजी कब आई होगी, रफ गेस? 1964 माइक्रोसॉफ्ट फाइल्ड फर्स्ट पैटेंट एप्लीकेशन रिलेटेड टू वर्चुअल वर्ल्ड। कंप्यूटर्स भी नहीं थे इंडिया में उस टाइम पे, वर्चुअल वर्ल्ड का फर्स्ट पैटेंट एप्लीकेशन फाइल हो चुका था। सो दिस इज द एक्चुअल वर्थ कि आप को नहीं पता है क्या टेक्नोलॉजी है या नहीं है। सो इट्स बेटर, एफर्ट्स लगेंगे, रिजेक्शंस होंगे, बट यू डोंट हैव टू डिमोटिवेट योर सेल्फ, कीप ट्राइंग, मे बी वन डे यू विल हैव अ पैटेंट ऑन योर नेम। थैंक यू सो मच।